हेलो गाइस, आज हम वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा कुन के सीजन 2 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है एक सपने से। इरुमा कहता है मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा एम्बिशन क्या होगा। अमेरी उससे पूछती है तुम्हारा एम्बिशन क्या है। इरुमा बताता है मेरा एम्बिशन है कि मैं एक दिन लड़कियों के अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर स्टेज के ऊपर नाचूं। ये देखने के बाद तो अमेरी शौक हो जाती है और इसी के साथ उसका सपना भी टूट जाता है। अमेरी बताती है कि मैं 3 दिनों से यही सपना देख रही हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है अमेरी खाना खा रही होती है। उसके डैड कहते तुम ठीक तो हो, तुम काफी थकी हुई लग रही हो। अमेरी बताती है कि ऐसा नहीं है, मेरी नींद अच्छे से नहीं हुई है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। डैड उससे कहते कहीं इसकी वजह इरुमा तो नहीं है। और यह सुनने के बाद तो अमेरी शौक हो जाती है। अमेरी के डैड भी समझ जाते कि पक्का यही वजह है, क्योंकि अमेरी ने रिएक्शन ही ऐसा दिया था। लेकिन अमेरी उन्हें समझाती कि ऐसा नहीं है। डैड कहते मेरी एक बात सुन लो, मैं तुम दोनों को कभी भी रिलेशनशिप में आने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद तो अमेरी वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें प्रेसिडेंट ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे दो डीमन अमेरी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन अमेरी अपनी बुक की स्टोरी को याद कर रही होती है। अमेरी को याद आता है कि ऐसा तो स्टोरी के अंदर भी हुआ था। फिर वो कहती है पक्का इरुमा ने किसी वजह से पहने होंगे। इतना सोचने के बाद भी वो परेशान हो जाती है। फिर उन दोनों डीमन में से उन्हें एक पुकारता है। डीमन उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। अमेरी शांत हो जाती है। फिर वह कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए थे। डीमन बताता है कि हम प्लान बना रहे हैं न्यू मेंबर को स्काउट करने का। ये सुनने के बाद अमेरी शौक हो जाती है और उसके ऊपर भड़क जाती है, मतलब उसके ऊपर गुस्सा करती है। अमेरी उससे कहती है इसमें शर्ट का क्या काम है। डीमन बताता है कि मैं स्काउट के बारे में बात कर रहा हूँ। वो डीमन न्यू मेंबर को रिक्रूट करने के बारे में कहता है ताकि न्यू स्टूडेंट पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। फिर अमेरी उसे छोड़ देती है और वो चली जाती है। अमेरी चलते चलते भी इरुमा के बारे में सोच रही होती है। वो कहती है अगर ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहे तो मैं अपना काम भी सही से नहीं कर पाऊंगी। मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं इरुमा के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ। और दूसरी तरफ मेरे डैड है जिन्हें पता नहीं क्या लग रहा है, मतलब हमारे रिलेशनशिप के बारे में। फिर वो अचानक से सोचती है कि मेरा और इरुमा का रिलेशनशिप कैसा है। वो मेरा जूनियर तो नहीं है, वो एक इंसान है जो कि कॉमिक बुक को पढ़ सकता है। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि वो एक इंसान है। यही चीज तो मुझे जानना है कि तुम एक इंसान हो कि नहीं। अमेरी कहती है मुझे एक बार उससे बात करनी चाहिए। अगले सीन में हमें इरुमा और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है। उसकी दोस्त कहती है तुम एक बार मेरी ड्रेस को पहन लो, लेकिन इरुमा उसे मना कर देता है। वो बताती है क्योंकि लोग मुझसे दूसरी डॉल के बारे में पूछते रहते हैं। अगर एक बार तो मेरे साथ एक फोटो ले लोगे तो मेरे पास कुछ तो होगा उन्हें बताने के लिए। इरुमा तो उसे मना कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे जबरदस्ती पहना देती है। फिर हम देखते वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। इरुमा उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। अमेरी दूर से खड़े कर उन दोनों को देख रही होती है। इरुमा भी उसे देख लेता है और वो शौक हो जाता है। फिर अमेरी इरुमा के पास आती है। वो उससे कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इरुमा भी उससे समझाता है, लेकिन वो तो उसकी बात तो सुन ही नहीं रही थी। अमेरी गुस्सा हो जाती है और वह इरुमा को वहां से ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं अमेरी को जो कि फोन पर बात कर रही होती है। फिर हम देखते हैं इरुमा को वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था। फिर अमेरी उससे कहती है मैं तुम्हारे शौक के लिए तुम्हें जज नहीं करूंगी। फिर हम देखते हैं इरुमा उससे समझा रहा होता है। अमेरी उसे बताती है कि मैं तुमसे ग्रुप के बारे में बात करना चाहती हूँ। अगले सीन में हमें इरुमा के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पे अमेरी के ग्रुप के मेंबर आते हैं और उन दोनों को वहां से ले जाते हैं। इरुमा उससे कहता है कि तुम ग्रुप के बारे में क्या बात करना चाहती हो। फिर अमेरी उसे उसके पुराने ग्रुप के बारे में बताती है। ये वो वाला ग्रुप है जिसमें इरुमा पहले था। अमेरी उसे बताते कि तुम्हारे ग्रुप के लीडर को पकड़ लिया है। अमेरी उसे बताते कि मैं तुम्हारे ग्रुप को बंद कर रही हूँ। फिर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें दूसरे ग्रुप में डाल रही हूँ। अमेरी बताते कि हमारे ग्रुप में आने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगी और तुम्हें दूसरे ग्रुप से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। अमेरी उसे बताती है कि उसने एलिस को न्यू मैजिक ग्रुप में डाल दिया है, लेकिन ये एलिस को मंजूर नहीं होता। फिर हम देखते हैं दो डीमन को जो कि एलिस का वेलकम कर रहे होते हैं, लेकिन एलिस तो रोने लग जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उसे इरुमा के साथ रहना था। फिर वो बताती है क्लेरा के बारे में। अमीरी ने उसे गेम के ग्रुप में डाल दिया है, लेकिन क्लेरा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, वो तो बड़े मजे से अपना गेम खेल रही थी। अमेरी उसे बताते हैं कि यह जबरदस्ती वाला मामला लग सकता है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सारा ग्रुप का अच्छे से ध्यान रखूं। और वैसे भी ये बुरा नहीं है कि तुम लोग अलग अलग ग्रुप में जाकर ट्रेनिंग करोगे। इरुमा उससे कहता है कि तुमने मेरे लिए कौन सा ग्रुप चुना है। अमेरी उसे बताते हैं कि तुम काफी लकी हो, हमारे ग्रुप में आने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो कि हमारी एक्टिविटी में ज्वाइन हो सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सारे बच्चे हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि उसने अमेरी के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। फिर अमेरी उसका ग्रुप में वेलकम करती है। फिर हम देखते हैं इरुमा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके रूम में सभी लोग अपने अपना काम कर रहे होते हैं और इरुमा भी फटाफट तैयार हो जाता है। अमेरी सबसे जोश में कहती है तुम कौन हो। वो सब एक साथ बताते हैं कि वो सब कौन से ग्रुप में है, लेकिन इरुमा सबसे आखिरी में बोलता है
फिर अमेरी उन सबसे पुशअप करने के लिए कहती है और वह सब फटाफट पुशअप करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं इरुमा को, जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। अगले सीन में वो सब भागने की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन वह अजीब सी बर्ड इरुमा को काट लेती है और अमेरी इरुमा को पकड़ कर ले जा रही होती है। अगले सीन में इरुमा सभी को गुड मॉर्निंग कर रहा होता है। फिर एक डीमन लड़की कहती है कि इरुमा और अमेरी दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। फिर हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सब लंच कर रहे होते हैं, लेकिन इरुमा तो शौक हो रहा होता है। खाने को देखकर तो इरुमा रोने लग जाता है। फिर हम देखते हैं अमेरी एक डीमन के ऊपर हमला कर देती है। ये देखकर इरुमा को एलिस की बात याद आती है। एलिस बताता है कि हर डीमन की एक साइकिल होती है, जिसमें वो शेड और गुस्सा फील करता है, जिसे हम इविल साइकिल कहते हैं। अमेरी बताती कि ये अभी डीमन को खाने वाला था। ये देखकर इरुमा उसकी तारीफें करता है। अगले सीन में हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। वो इरुमा के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आए थे, लेकिन अमेरी दरवाजा बंद कर देती है। ग्रैंडपा उससे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन अमेरी उसे मना कर देती है। लेकिन ग्रैंडपा रोते हुए चले जाते हैं। फिर अमेरी उससे कहती है तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। वो इसलिए क्योंकि वो उसे बुक पढ़ने के लिए कह रही थी। इरुमा ये वाली ड्रेस में बुक को नहीं पढ़ सकता। इरुमा भी उसकी बात पे मान जाता, वो उसके लिए बुक पढ़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही इरुमा बुक को पढ़ देता, अमेरी उसके लिए तालियां बजाती है। अमेरी कहती है फर्स्ट लव मेमोरी कितनी अच्छी कहानी है। इरुमा उससे कहता है तुम पूरे दिन स्टूडेंट काउंसिल की ड्यूटी करती रही, तो मैंने तुम्हारी इस वाली साइड को काफ़ी मिस किया। अमेरी उससे कहती है तुम मुझे नॉर्मली अमेरी बुला सकते हो अब। अमेरी उससे कहती है जब मैं प्रेसिडेंट बनती हूँ तो क्या मैं काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगती हूँ। फिर हम देखते कप नीचे गिर जाता और वह टूट जाता है। इरुमा उससे कहता क्या तुम ठीक हो। अमेरी उसे बताते कि मेरे कप के हैंडल टूटने की वजह से ये टूट गया है। अगले सीन में हमें एक गुफा को दिखाया जाता है। वहाँ पे एक डीमन था जो कि अमेरी की फोटो को देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते इरुमा फटाफट उठ जाता है। फिर वह फटाफट तैयार भी हो जाता है। फिर अमेरी जोर से कहती है कौन हो तुम। फिर वह दोबारा अपने ग्रुप के बारे में बताते हैं, लेकिन इस बार इरुमा अपने सारे काम सही सही कर रहा था। यहाँ तक कि इस बार तो वह गोल भी कर लेता है। इरुमा को जो भी खाना मिलता है वो खा लेता है, लेकिन खाने के बाद वह दोबारा रोने लग जाता है। इरुमा कहता है तुम दोनों ने इस ग्रुप को ज्वाइन क्यों किया। एक डीमन कहता है इसका जवाब है प्रेसिडेंट अमेरी। डीमन बताता है कि लोगों को लगता है कि वो कुछ भी नहीं करती, लेकिन उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ है। वो अपने चेहरे पर कभी भी आने नहीं देती। एक डीमन अमेरी को बताता है कि इरुमा हमारे बीच में काफ़ी अच्छा फिट हो चुका है और उसके अंदर हिम्मत भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कोई अमेरी को बुलाता है। उसे सुनने के बाद अमेरी भी चली जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि ये तो वही डीमन है जो कि अमेरी की फ़ोटो को देख रहा था और इसी ने अमेरी को वहाँ पर बुलाया है। अगले सीन में वो चलते हुए इरुमा की तारीफें करती है। फिर वो कहते हैं कि इरुमा की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं इसे स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन कर लूंगी। फिर हमें दिखाया जाता अमेरी रूम के अंदर आ जाती है। अमेरी देखती है कि उसके सामने कोई बैठा हुआ है। अमेरी उसकी मदद करने के लिए उसके पास में जाती है, लेकिन वो अमेरी के ऊपर एक स्प्रे कर देता है और अमेरी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक मेंबर आ जाता है। वो उन सभी से कहता है कि प्रेसिडेंट अमेरी कहाँ पर है। एक डीमन बताता है कि तुमने तो अनाउंसमेंट करी थी। वो डीमन बताता है लेकिन हम में से किसी ने भी वो अनाउंसमेंट नहीं करी थी। उसकी बात सुनकर वो सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में वो सब उसे देखने के लिए जाते हैं। वो सब देखते अमेरी तो वहाँ पर बेहोश पड़ी है। फिर एक डीमन अमेरी को उठाता और वो उड़ जाती है। अमेरी बताती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एकदम से वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि अमेरी बदल चुकी थी, मतलब कि उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी थी। अमेरी तमीज़दार लड़कियों जैसी बातें कर रही थी। अमेरी की ऐसी बातें सुनकर उन सबको झटका लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।